खत लिखनी जवानी में बुढ़ौती में जवाब देलू। पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। इसकी पत्नी आके मनाती थी, क्या हो गया जीत का भाग ससुरी टेंशन में है। कहाँ थे आप जो जमाने के बाद आए हैं, मेरे सबाब के जाने के बाद आए हैं। सीरिया नरेश जब इसको भेजे तो ये डायमेकस ने बिंदुसार को बताया कि सीरिया, ये पूछे कि तुम्हारा देश किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम ही लोग के यहाँ कोई आ जाएगा जापान से तो आदमी पूछेगा ना कि वहाँ जापान में क्या क्या चीज फेमस है। जापानी सब तो बहुत ज्यादा आगे है सब वहां पर, उन लोग की टेक्नोलॉजी दुनिया, मतलब वो सबका अलग ही दुनिया रहता है वहां पर। जापान वालों की मेंटेलिटी हर देश की अलग होती है, आदमी जानने के लिए इच्छुक होता है ना। तो ये भी पूछा बिंदुसार ने, किससे पूछा, डायमेकस से, ये बताओ सीरिया में क्या चीज ज्यादा फेमस है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता था उस समय, यूनान। तो सीरिया में क्या फेमस है, तो कहा देखिए वहां पर जो शराब है वो मीठी शराब बहुत फेमस है, मीठी शराब। अब शराब का टेस्ट जो पीता होगा वही बताएगा, बट देखने से तो लगता है टेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पीते वक्त ससुर आंख बंद कर लेता है। देखते हैं, सोचा तो पीता का लिए, लेकिन वहां पे उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ मीठा शराब मिलता है। अरे शबाब में नहीं रे बकलोलवा कह के, शबाब तो दूसरा चीज हो जाता है। शबाब मतलब कौन चीज होता है, युवावस्था। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जवानी। समझ में आ गया कि नहीं है। कहाँ थे आप जो जमाने के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। ये पहले जमाना के गाना बहुत जबरदस्त होता था, आजकल के गाना में दम ही नहीं रहा वो दम। लेकिन वो वही समझ सकता था जो मतलब समझता है। आज का सुनेंगे शबाब के जाने मतलब कौन सी कर रहा है, तो उसको भोजपुरी इसी गाना को डब किया गया कि खत लिखनी जवानी में बुढ़ौती में जवाब देलू। यहाँ पर सीरिया में क्या फेमस था भैया, मीठी शराब। और यहाँ अंजीर बहुत फेमस था। अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, जैसे छुहाड़ा होता है ना, वैसे ही अंजीर होता है, इतना बड़ा सा होता है, बीच में हल्का सा सुराख होता है, बस इसी को क्या कहते हैं, अंजीर कहते हैं। काजू बादाम खाए हैं, वैसे ही छोटा इतना बड़ा होता है, उसे क्या कहेंगे, अंजीर कहते हैं। क्या हो गया बोलो। अरे यार तुम लोग क्या बोलता है, लाइव क्लास छोड़ के तुम लोग को बैठना सिखाएंगे। कौन है ये पीला, कहीं सेटल हो जाना भैया जल्दी जल्दी, दिमाग खराब करता है, सबको पीछे वाले को डिस्टर्ब होता है। अंजीर देखिए, इस सबको भगा देंगे अब तुम लोग को, बीच भी 20 बार नहीं बोलेंगे। तुमको नहीं दे, पीछे वाला को खड़ा हो गया दिख रहा होगा, तू प्रोजेक्टर पे देखना पीछे वाला, अगवा कौन जी देखता है हमको, उस पे नहीं दिख रहा है। यो कम नहीं खखोरता है। सो गांव से आएगा सो तो जब टाइप का देखेगा सो, सबसे पहले तो गांव से जो आएगा सो कूलरवा चला के देखता है, चल तो रे, हाँ एसी चला के देखता है। अंजीर काफी अच्छा चीज होता है, ड्राई फ्रूट होता है। जिस तरह से काजू किशमिश खाया जाता है वैसे इतना छोटा सा अंजीर होता है, काफी महंगा मिलता है, 900 रुपए केजी है। तो अंजीर में होता है एनर्जी, स्टेमिना ज्यादा होती है। बट अंजीर हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये किसी गर्भवती महिला को नहीं खिलाया जाता है, वरना उसका एबॉर्शन हो जाता है। तो पपीता, अंजीर, अनानास ये सब चीजें मतलब मना रहता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आगे जाके ध्यान दीजिएगा ना, तो पता चला आप लेके आए और पढ़ल लिखल ना थी, अब मार 1 किलो पपीता खा ले। आपको क्या हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा। तो अंजीर, अनानास लिख रहा, लिख ले घर जाके लिख लियो। इसमें गलत क्या है यार, क्या गलत है, सही है। इसको हम लोग को अंग्रेजों ने इस तरह से बांध के चले गए कि शिक्षा को भी ससुरा उसने 2 भाग में बांट दिया। वहां सबको पता है, इसमें क्या गलत है। आप एक नवजात शिशु की जान लेते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, और उसको देहात में कहा जाता है कि बच्चा नुकसान हो गया, सोचनी कचर के खा गई होगी उल्टा सीधा कुछ। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया, पूरी तरह से टेंशन में रहता था। इसकी पत्नी आके मनाती थी, क्या हो गया जीत का भाग ससुरी टेंशन में है। वो बेचारा अपनी टेंशन में आकर खाना खा लीजिए, नाश्ता कर ले, अरे बेचारा वो उतना टेंशन में, उतना आदमी को काट के आया, वो पे दिमाग नोचे तो झाड़ दिया भाई, आप तो कारू बाकी करिए, हमरो झाड़ दीजिएगा। तो कहते तू स्पेशल है, निकल यहाँ से। स्पेशल लड़का सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले। जब तक अशोक जिंदा था किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। जेड सब होती, सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे, पर तू तो धंधे वाली निकली। बाबू इधर देख, बैल कहीं का, तू किस दुनिया से आया है। सबसे पंगा लेना चाहिए, 2 लोग से नहीं, भगवान और नेता। कब वो सीबीआई स्टार्ट कर,
अरे बेवकूफ, गुड मॉर्निंग ऐसे होता है, गुड मॉर्निंग, समझ में गया? ऐसे बोलता है। इस सबको हाथ उसी पे टाइप हो गया है। ये कौन सा गुड मॉर्निंग है तुम्हारा? पटना सेंटर वाले जो ये वाली सीढ़ी है ना, जो सामने यहाँ, उस सीढ़ी से केवल उतरने के लिए गधा लोग उसी से चढ़ोगे, उसी से उतरोगे, खुद तुमको दिक्कत होगा, कहोगे खान सर व्यवस्था नहीं रखे। ये इधर है, लिफ्ट लगवा दीजिए। देखो आइंस्टीन के दादाजी, लिफ्ट इनको तोड़ देगा। तो वो मसाला ढोने वाला मशीन होता है ना, ढलैया में जो होता है, वो लगवा देंगे, भले बोल तो ले आके पलट देगा इसे। लिफ्ट लगाएंगे हम, लिफ्ट लगवा देंगे, लड़की सब उसी में बैठ के ऊपर नीचे करेगी। कहेगी से आज नहीं पढ़ेंगे, आज बस ऊपर नीचे करते हैं। बाबू इधर देख, बैल कहीं का, तू किस दुनिया से आया है? इधर का बैठा है तो तू सोच रहा था कि अलग से तुमको बोलेंगे। देख रहे हो, अभी समझा रहे हैं कि इधर वाला बैठ जाओ, तू सोचा अरे हमको थोड़े बोले हैं। मार दो तो लड़की लोग 2 हाथ लगा दो, पिटा जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो बैठो बैठो, ससुराल थोड़े ही क्लास है, यहाँ जमीन पे भी बैठना पड़ेगा। जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। विद्यार्थी जीवन भी दुख से भरा है। अब तो भैया शिक्षक जीवन भी भर गया है। लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। तो पूरा संसार दुखों से भरा है, लाइव क्लास भी दुखों से भरा है। एसएससी का भी हाल वही है। सबको पता है कि वैकेंसी 19 में आई थी और 24 में ही वो क्लियर होगी, वो भी 24 हेलने के बाद। 24 हेलने के बाद। वो भी आपको पता है कि इस 19 में कुछ था, क्या था? चुनाव। 24 में फिर होने वाला है चुनाव। पूरी दुनिया में जितने दुख हैं, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है। आपका कारण है आपका जल्दी जॉब नहीं हो रहा है, कई ठोकों को जॉब के अलावे कोई मिल नहीं रहा है जल्दी, ये भी कारण है। बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है कि नहीं होता है? हाँ, लड़की सब में भी कारण होता है। उन लोग को लड़की कम होती है सभी मैटर में, सब बराबर रहता है। समझ में गया? ऐसा थोड़े। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है, एक ठोस कारण है। लाइव वाले आप लोग का भी कारण है। सर वो कह रहा है कि सर मेरा कारण एक्स वाला है। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब होता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहा। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। अब मान के चलिए किसी को इच्छा ही नहीं है हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है, जैसे आप सब में किसी की इच्छा है हेलीकॉप्टर में घूमने की, पहले ठेला पे घूम। ये वो कह रहा है कि सर ऐसा बात मत कीजिए, पुलिस पकड़ लेगी। ये कौन बात बोले हम पुलिस पकड़ना? अरे नहीं बाबू, पुलिस नहीं पकड़ेगी। पुलिस पकड़ के कहाँ ले जाएगी? जेल। हम लोग को एक्सपीरियंस होल्डर है हम लोग। हमको बौद्ध धर्म अपनाना है। यही बकलोलिया छटकी गिरा देंगे निचवा। कौन सी बतियारी हूँ? उतना तेज बतियारी यहाँ तक सुनाई दे रहा है, तो खोपड़िए पे मार देंगे। लड़की सबका बातें खत्म नहीं होता है, पता नहीं कौन सी बतियाएगी। दाल में नमक तेज हो जाएगा तो 2 दिन चर्चा होगा। ये आप जाएंगे बौद्ध धर्म में, वहां पे कहीं पे भी बौद्ध के मतलब मठ वगैरह, तो ये आप बहुत सुनेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सब याद रखिएगा। सारे भगवान लोग से क्या करना है? पहुंच बना के रखना है एकदम। वही देखिए, उसी का किराना का दुकान अच्छा चलता है जिसका मोहल्ले में सबसे जमता है। तो दुनिया में वही सफल होगा जिसका सारे भगवान लोग से जमता है, वरना कभी भी सबसे